प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजेता क्लासेस अयोध्या में स्वागत है। आज हम देखेंगे 16 मार्च से 31 मार्च 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आरआरसी, ग्रुप डी, यूपी पेट, बीडीओ, पुलिस, एसएससी और अग्निवीर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं 16 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 16 मार्च 2022 को भारत में प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1995 में हुआ था। तो कब से यह राष्ट्रीय टीका दिवस मनाया जाता है? तो 1995 से। नेक्स्ट, 16 मार्च 2022 को 44वां FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के खेल भारत को पहली बार मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया। यह कार्यक्रम रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन वहाँ यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण वहाँ न आयोजित होकर भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट, सोलह मार्च 2022 को भारत सरकार ने गरीबी आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भोजन, आवश्यक उत्पादों और दवाओं के आयात में सहायता हेतु $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है। तो भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भोजन, आवश्यक उत्पाद और दवाओं के आयात में सहायता हेतु $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 17 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 17 मार्च 2022 को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ढाका स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। क्या? 17 मार्च 2022 को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा ढाका स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक अध्ययन के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों में बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 17 मार्च 2022 को TPL तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाला दुनिया की पहली लीनियर एल्कोहल बेंजीन निर्माण कंपनी है। तो क्या? TPL भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर एल्कोहल बेंजीन निर्माण कंपनी है। नेक्स्ट, 17 मार्च 2022 को दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक वृत्तचित्र राइटिंग विथ द फायर। क्या? दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक वृत्तचित्र राइटिंग विथ फायर को ऑस्कर में नामांकित किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में वृत्तचित्र राइटिंग विथ फायर को ऑस्कर में नामांकित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 18 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 18 मार्च 2022 को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हर साल 18 मार्च को कचरे के
बजाज संसाधन के रूप में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने हेतु मनाया जाता है। इस साल इवेंट का फोकस रिसाइकलिंग फर्टिनिटी है। क्या? वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हर साल 18 मार्च को कचरे के बजाय संसाधनों के रूप में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने हेतु मनाया जाता है। इस साल के इवेंट का फोकस रिसाइकलिंग फर्टिनिटी है। नेक्स्ट, 18 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल खेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किया। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। नेक्स्ट, पूरी तरह से कागज रहित होने हेतु नागालैंड राज्य के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया। तो क्या? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 21 अगस्त को ग्रुप डी के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूरी तरह से कागज रहित होने हेतु नागालैंड राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट, 19 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। तो 19 मार्च 2022 को स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने 2022 में M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिनकी कुल संपत्ति $205 मिलियन है। क्या? स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने 2022 में M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिनकी कुल संपत्ति $205 मिलियन है। नेक्स्ट, 19 मार्च 2022 को कतर की राजधानी दोहा में आयोजित 19वें एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपना 8वां एशियाई खिताब और कुल मिलाकर 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 19 तारीख को ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपना 8वां एशियाई खिताब और कुल मिलाकर 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। नेक्स्ट, 19 मार्च 2022 को ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार रिटेलिंग 2022 की वैश्विक शक्तियां चुनौतियों के बावजूद लचीलापन में भारतीय ब्रांड रिलायंस रिटेल वित्त वर्ष 2020 के लिए खुदरा राजस्व वृद्धि के आधार पर शीर्ष 250 की सूची में 56वें स्थान पर रहा। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 20 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 20 मार्च 2022 को बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब की विजेता अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज हैं और तथा महिला एकल खिताब की विजेता पोलैंड की इंगा स्वीटेक हैं। क्या? बीएनपी परिवास योजना
ओपन टेनिस बीपीएन परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल खिताब के विजेता अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज हैं तथा महिला एकल खिताब की विजेता पोलैंड की ईगा स्टिक हैं। नेक्स्ट 20 मार्च 2022 को 20 मार्च 2022 को 2022 का स्टार स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार और द हिंदू ग्रुप की ओर से एक कॉफी टेबल बुक रोड टू 1000 का विमोचन किया। क्या 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार और द हिंदू ग्रुप की ओर से एक कॉफी टेबल बुक रोड टू 1000 का विमोचन किया है। नेक्स्ट 20 मार्च 2022 को स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022 का स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने जीता। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या 20 मार्च 2022 को स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022 का स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया गया। तो नीरज चोपड़ा हमारा क्या है? तो हमारा ये जेवेलियन थ्रोअर से हैं, यानी भाला फेंकते हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट भारत तोलक मीराबाई चानू को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार दिया गया। तो पुरुष में किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा को। महिला में फीमेल में किसको दिया गया? तो मीराबाई चानू को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो खेला गया 21 में, इसमें रजत पदक जीती थी। नेक्स्ट लवलीना बोरगोहेन की व्यक्तिगत खेलों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित की गई। लवलीना बोरगोहेन को व्यक्तिगत खेलों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित की गई। नेक्स्ट अवनी लेखारा को वर्ष की पैरा एथलीट महिला तथा प्रमोद भगत को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह हमारा इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट देखते हैं 21 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 21 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र के सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने भारतीय अर्थशास्त्र जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट 21 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मोर्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल डी चिली है। नेक्स्ट नेक्स्ट 21 मार्च 2022 को शतरंज के भारतीय ग्रैंड मास्टर एस.एल. नारायणन को इटली में आयोजित ग्रैंड यास्को कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन का खिताब विजेता घोषित किया गया।
इसमें भारत के ही आर प्रज्ञानंद दूसरे नंबर पर रहे। भारत के आर प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट देखेंगे 22 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 22 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस 2022 के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखेंगे 23 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 23 मार्च 2022 को आरबीआई गवर्नर 23 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया, जो वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने हेतु 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 23 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी एशेल बार्टी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। क्या? ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी एशेल बार्टी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं। नेक्स्ट 23 मार्च 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI ने संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 24 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 24 मार्च 2022 को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने 73वें वार्षिकी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम में किया। नेक्स्ट 24 मार्च 2022 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। तो यह हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट 24 मार्च 2022 को कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है और इसके लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट देखेंगे 25 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 25 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामनगर में भारतीय नौसेना के जहाज INS बलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से प्रदान किया। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? 25 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामनगर गुजरात में भारतीय नौसेना के जहाज INS बलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट 25 मार्च 2022 को भारत की प्रसिद्ध महिला उद्योगपति किरण मजूमदार शाह को स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में एक फेलो के रूप में चुना गया। नेक्स्ट 25 मार्च 2022 को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामांकित किया गया। तो क्या? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम्स
शो इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामांकित किया गया। किसको? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट, तो 25 मार्च 2022 को कोहिमा में आयोजित राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सर्विसेज के दर्शन सिंह और रेलवे की वर्षा देवी ने क्रमशः अपने पुरुष और महिला किताब का 10 किलोमीटर की स्पर्धा जीती है। क्या? कोहिमा में आयोजित राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सर्विसेज के दर्शन सिंह और रेलवे की वर्षा देवी ने क्रमशः अपने पुरुष और महिला किताब का 10 किलोमीटर की स्पर्धा जीती है। नेक्स्ट देखेंगे 26 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 26 मार्च 2022 को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया, जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर सलाह प्रदान करते हैं। क्या? 26 मार्च 2022 को रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया, जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर सलाह प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, 26 मार्च 2022 को महात्मा गांधी की पौत्री सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पीएम मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाना है। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? महात्मा गांधी की पौत्री सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पीएम मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाना है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने एवं सुशासन की लक्ष्य प्राप्त हेतु उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मायोगोव संपर्क मंच लॉन्च किया है। क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने एवं सुशासन की लक्ष्य प्राप्त हेतु उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माईगोव संपर्क मंच लॉन्च किया है। माईगोव संपर्क मंच लॉन्च करने वाली जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, देखेंगे 27 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 27 मार्च 2022 को माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट अबेला ने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 में आम चुनाव में जीत के बाद दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ली। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? 27 मार्च 2022 को माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट अबेला ने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ लिया है। नेक्स्ट, 27 मार्च 2022 को विंग्स इंडिया 2022 के कोविड चैंपियन पुरस्कार कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जीती है। तो CIAL के प्रबंधन निदेशक एस सुभाष IAS ने कोविड चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट, 27 मार्च 2022 को स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओगबारुफान को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है।
देखेंगे 28 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 28 मार्च 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन अनुसंधान संस्थान FIR का निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह को नियुक्त किया है। वह संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। क्या 28 मार्च 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह को नियुक्त किया है। वह इस संस्था की दूसरी महिला निदेशक बनी। नेक्स्ट, 28 मार्च 2022 को कनाडा ने 1986 के बाद 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। कनाडा फीफा विश्व कप 2022 से क्वालिफाई करने वाला 20वीं टीम बन गई है। नेक्स्ट, 28 मार्च 2022 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मैसूर कर्नाटक में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हेतु तो आधारशिला रखी है। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मैसूर कर्नाटक में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड में लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हेतु तो आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, देखेंगे 29 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मार्च 2022 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि की ओर से 2030 तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्ग, पोषण, सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली में नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। क्या केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि की ओर 2030 तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्ग, पोषण, सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 29 मार्च 2022 को डफ एंड फिलिप्स द्वारा जारी 7वें सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी घोषित किया गया, जो 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर और सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्ति प्रदत्त की सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक श्याम प्रसाद हैं। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्ति प्रदत्त की सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन, इस पुस्तक के लेखक श्याम प्रसाद हैं। नेक्स्ट, देखते हैं 30 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 30 मार्च 2022 को स्टॉकहोम
स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 का विजेता प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रूट्स को नामांकित किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 का विजेता प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रूटस को नामांकित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 31 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 31 मार्च 2022 को आईपीएल में सबसे अत्यधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। इनके नाम आईपीएल के 153 मैचों में 171 विकेट हो गए हैं। क्या आईपीएल में सबसे अत्यधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। इनके नाम आईपीएल के 153 मैचों में 171 विकेट हो गए हैं। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 के इंडिया पवेलियन में भाग लेने हेतु यूएई की यात्रा के दौरान दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन में भाग लेने हेतु यूएई यात्रा के दौरान दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट 31 मार्च 2022 को फीफा विश्व कप कतर 2022 हेतु आधिकारिक मैच बॉल का अनावरण एडिडास द्वारा किया गया। तो यह 14वीं बार एडिडास 14वीं बार है। तो क्या फीफा विश्व कप कतर 2022 हेतु आधिकारिक मैच बॉल का अनावरण एडिडास द्वारा किया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक विजेता क्लास अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।